अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान अपने फ्लैट की छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। IG पंजाब और CCPO लाहौर के दरमियान तनाज़ा। IG पंजाब शोएब दस्तगीर तब्दील, इनाम गनी नए IG पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। शोएब दस्तगीर को विफाकी सेक्रेटरी इंसदाद मुनशियात डिवीजन लगा दिया गया। वजीर आजम का शोएब दस्तगीर के रवैये पर नाराजगी का इजहार। PTI हुकूमत के 2 साल में अब तक 5 पंजाब IGs तब्दील हो चुके हैं। शोएब दस्तगीर 28 नवंबर 2019 को IG पंजाब तैनात हुए थे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी अफसर को ओहदे पर लगाएं और दूसरा अफसर आकर कहे इसको ना लगाएं। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर सूबे का कोई काम नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के साथ मुशावरत से मामला तय होते हैं। जिन साबिक IGs के साथ काम किया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। नए IG की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का क़याम होना चाहिए। CCPO उमर शेख ने कमांडर के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। साबिक IG पंजाब शोएब दस्तगीर कहते हैं CCPO के बयान पर वजीर आला पंजाब को आगाह किया था। कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई तो कोई मसला नहीं था। IG नहीं, इमरान साहब को तब्दील करना पड़ेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नालायकों ने 2 साल में 5वां IG पंजाब तब्दील कर दिया। IG पंजाब का वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मसर है। ये सबूत है कि हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। IG पंजाब का बयान साफ चली शफाफ चली के मुंह पर तमाचा है। हुक्मरान पुलिस ऑफिसर्स में लड़ाई का बाहिस बने हुए हैं। वजीर आला पुलिस तनाजात में उलझे हैं। सूबा कौन चलाएगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं PTI हुकूमत सूबे में बदतरीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड कायम कर रही है। 4 IG तब्दील करने के बाद हुक्मरान एक CCPO भी ढंग से तैनात ना कर सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुश्किल में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। SACP के लापता अफसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी से मुतालिक IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। काबीना ने पोर्ट कासिम कराची में LNG टर्मिनल फेरी सर्विस का आगाज करने की मंजूरी दे दी। एक्स कैडर पोस्ट पर जुडिशल ऑफिसर भर्ती करने की भी मंजूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे। वजीर आला सिंध भी पार्टी चेयरमैन के हमरा मौजूद। बिलावल भुट्टो मीरपुर खास और डिग्री के दौरे के बाद नोकोट पहुंच गए। बिलावल भुट्टो को मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो दीगर इलाकों का भी दौरा करेंगे। गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कश्मोर, सखर, शिकारपुर और घोटकी में कच्चे का इलाका जेरे आब। कराची में बारिशों ने पूरे शहर का निजाम तहस नहस कर दिया। कराची में इतनी तबाही के बावजूद वफाकी हुकूमत सियासत कर रही है। एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ महाज आराई की। तमाम सूरत हाल का नुकसान अवाम को पहुंचा। वज़ीर आज़म मफरूजों पर बनाया गया 1100 अरब का पैकेज लॉलीपॉप है। ये मंसूबे तो पहले से ही कराची का हिस्सा है। सिंध में फसलें तबाह हुई, क्या वफाकी हुकूमत ने किसी रकम का ऐलान किया? मुझे खदशा है कि सिंध में बदअमनी फैल सकती है।
कराची की तरक्की के लिए लोग दावे तो करते हैं, वादे वफा नहीं करते। माजी की तलखियों को बलाए ताक रख कर सिंध हुकूमत विफाक के साथ बैठी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची के लिए 1100 अरब में से 749 अरब से ज़ायद सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आज़म ने कराची में सहाफ़ियों के बगैर मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारिश और सैलाब से सिंध के 20 अजला के 5 लाख खानदान और 10 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई। बिलावल भुट्टो पाँव में चोट के बावजूद मुश्किल हालात में अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म भी सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करें और अवाम की बहाली में मदद करें। वज़ीर आज़म ने आखिर कराची पैकेज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों नहीं दिया? MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहते हैं कि कराची मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। शहर के लिए 1100 रुपए का ऐलान हातिम ताई की कब्र को लात मारने के मुतरादिफ है। बोले कि सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तयन लसानी तैनाती के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा असार बोले कि मेयर कराची पर इल्जाम लगाने वाले खुद नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली समेत अहम वुज़रा मुतहर्रिक नून लीग पीपल्स पार्टी समेत मजहबी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। बड़ी अपोजिशन जमातों ने अपनी तरमीम शामिल करने पर मशरूत हिमायत का भी इंदिया दे दिया। मुल्क भर में यौम बहरिया रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग के दौरान ऑपरेशन द्वारका में पाक बहरिया ने दुश्मन पर ऐसी धाक बिठाई कि आज तक उस पर लर्जा तारी है। कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को उसके पानियों में घुसकर मारने वाले हीरोज को कौम का सलाम। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन का दिफा करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक, 330 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6350 हो गई। केसेस 2,99,233 तक पहुँच गए। अब तक 2,86,157 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस की तादाद 6,726 हो गई। और सोने की कीमत में 1500 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 1,13,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपए की कमी से 97,308 रुपए हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में SECP के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल का मामला भी ज़ेर बहस आया है। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की काबीना को साजिद गोंदल के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी एतमाद में लिया है और साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएं। काबीना की कानून साजी कमेटी के दायराकार में इजाफे की मंजूरी। विफाकी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी भी हुई है। पोर्ट कासिम कराची में LNG टर्मिनल की मंजूरी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम बताइएगा, विफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में SECP के लापता अफसर साजिद गोंदल का मामला भी ज़ेर बहस आया। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की काबीना को मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया, जबकि काबीना की कानून साज कमेटी के दायरा कार में इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि वफाकी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी भी दी गई। पोर्ट कासिम कराची में LNG टर्मिनल्स की मंजूरी भी दी गई, जबकि एक्स कैडर पोस्ट पर जुडिशनल ऑफिसर भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास में पाकिस्तान में फेरी सर्विस का आगाज करने की मंजूरी भी दे दी गई है। जी, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी डिग्री में मीर हाजी हयात खान तालपुर की रिहाइशगाह पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपी रहनुमा मीर हाजी मोहम्मद हयात खान तालपुर के इंतकाल पर उनके पोते रुकन सिंध असेंबली मीर तारिक खान तालपुर से ताजियत करने गए हैं। इस मौके पर उनके हमरा शर्जील मेमन, इमदाद अली पताफी, शमीम आरा समेत पीपल्स पार्टी की जिलाई क़यादत बिलावल के हमरा मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी डिग्री में मीर हाजी हयात खान तालपुर की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने रीजनल ऑफिस कराची का दौरा किया और रीजनल जनरल मैनेजर अशफाक जमानी ने चेयरमैन पैमरा को कराची रीजनल ऑफिस की जानिब से गैर अखलाकी मवाद और इंडियन चैनल के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। चेयरमैन पैमरा ने गैर अखलाकी मवाद और इंडियन चैनल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। चेयरमैन पैमरा ने तमाम ऑफिसर्स और फील्ड स्टाफ को ताकीद की है कि वो गैर अखलाकी इंडियन चैनल्स की केबल टीवी पर तरसील के खात्मे को यकीनी बनाए। चेयरमैन पैमरा ने इन हाउस CD चैनल्स पर फहाश गैर अखलाकी मवाद नशर करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का हुक्म भी दे दिया और केबल ऑपरेटर्स को यूट्यूब या किसी भी जराए से गैर कानूनी मवाद नशर करने पर फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। चेयरमैन पैमरा ने पैमरा शिकायत काउंसिल सिंध के चेयरपर्सन प्रोफेसर ताहिर महमूद और मेंबरान से भी मुलाकात की। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने नाजरीन की तरफ से ड्रामास में दिखाए जाने वाले मौजूआत, माशरती, समाजी, अखलाकी और मजहबी इक़दार की मुनाफी मवाद पर शिकायत पर स्टेक होल्डर से भी मुशावरत के लिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान एडवोकेट राइटिंग सोसाइटी के उहदेरान से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने इंटरटेनमेंट चैनल्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जो पैमरा के साथ मुशावरत और सिफारिशात मुरतब करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध के हमरा नौकोट सेम नाले का दौरा किया। वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर आपाशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि 2 दिन से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, हम सिंध के अवाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध के हमरा नौकोट सेम नाले का दौरा किया है और वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर आपाशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफ किया है। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि 2 दिन से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहा हूँ और हम सिंध के अवाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध के हमरा नौकोट सेम नाले का दौरा किया है और वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर आपाशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि 2 दिन से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज नोहरो से। मुमताज, अपडेट कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरीन के इलाके है नौकोट और थरपार करके बैराज के इलाके है, वहाँ पहुंचा है, वहाँ मुतासरीन से मुलाकातें की है और सैलाब मुतासर इलाकों का जायजा लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब नौकोट किलो के करीब पहुंचा तो पीपल्स पार्टी के जियालू और सैलाब मुतासरीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। उस दौरान उसने खिताब किया है मुतासरीन को। उसका ये कहना था कि ये सिलेक्टेड जो हुकूमत है PTI की, वो सिर्फ कराची के 2 जो गटर नाले हैं उनकी जिम्मेदारी उठा के उसके बाद फारग हो गई है। उसका ये कहना था कि सिंध पूरी सैलाब में डूबी हुई है, वहां भी उनको मदद करनी चाहिए। जैसे 2011 में सैलाब आया था तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में वतन कार्ड तकसीम किए थे। आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।